प्यारी दोस्ती ने एक दिन पूछ लिया, जब मैं हूँ तो यहाँ तेरा क्या काम है। तो दोस्ती ने कहा, जहाँ तू ना काम है वहाँ मेरा ही नाम है। थोड़ा गुफ्तगू भी करते रहिए सभी दोस्तों से, क्योंकि जाले लग जाते हैं अक्सर बंद मकानों में। जब दोस्ती प्रगति करे तो घर से कहना कि वह मेरा दोस्त है, और जब वह मुश्किल में हो तब गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त हूँ। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्त दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन भी तुमसे प्यार हो जाए। दोस्ती में ही ताकत है सामर्थ्य को झुकाने की, बाकी सुदामा में कहाँ ताकत श्री कृष्ण के पैर दबाने की। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारा साथ देता है जब सब साथ छोड़ जाते हैं। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हों। दोस्त और शिष्टाचार आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ नहीं ले जा पाएगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग के ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता। सुबह जल्दी उठें और टूट पड़ें। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी ही बनना है। विश्वास रखें, परिश्रम का फल सफलता ही है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल डालिए। मेहनत कर, तेरे नसीब तुझे ही मिलेगा। किसी और का नहीं, ज़्यादा बात करने वाले कुछ और नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात नहीं करते। बड़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी क्यों रखते हो, सोच को बड़ी बनाओ। आप भी बड़े बन जाओ। जिंदगी का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मेहनत इतना करो, आज की गलियों का शो एक दिन तालियों में बदल जाएगा। जिस चीज़ में दिल लगे ना उसमें जान लगा दो। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे बड़ा बनाएगी। मैं खुद से कभी हारा नहीं, फिर दूसरों की क्या औकात जो मुझे हरा सके। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद। एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जिंदगी शेष बची है, उसे ही विशेष बनाएं। बाद में तो आशीष होना ही है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। ईश्वर यह होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। जिस किसी ने ठुकराया आपको याद करें। अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करें। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली शुरुआत में ही आपका जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल जाए। इस दुनिया में शायद हम दोबारा हैं, इसीलिए हमको ऐसे जिया कि कोई ख्वाहिश न रह जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं। आपके सपने पूरे होने न दे। पॉपुलर होंगे तो दुनिया खुद कदर करेगी। दुनिया उठाने से किरदार होते नहीं। होते क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, जब नहीं कोई मुझे ऐसा। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो, एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चला जाता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर लिया जाता है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, सिर्फ सुकून ढूंढिए। ख़त्म नहीं होंगी, यूं ही नहीं होती हाथी की लकीरों में आगे उंगलियां। ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत करिए। नाम एक दिन में नहीं बनता, पर ठान लो तो एक दिन ज़रूर बनता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और बड़ा होगा, लेकिन परसों ज़रूर मिलेगा। ज़िंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला रखना कि दिन बुरा था
जिंदगी नहीं। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं। लोग सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। किसी पेड़ को काटने का हिस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अंदाज से नाना भी किसी की हस्ती को ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। ज़रूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी, मुझको कदम कदम पर मेरे इम्तिहान लेती है। ऐसे कह दूं कि थक गया ना जाने किस किस का हौसला हूँ। अपनी सोच बदलिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सफलता हमारी परी से दुनिया को कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आपके सारे सपने साकार होंगे, केवल धैर्य के साथ परिक्रमा करते रहें। पूरा यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरी हौसलों से बड़ी नहीं होगी। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और उम्र निकल जाए। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। सफलता लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफलता लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। जिंदगी में कभी डरो मत, जीत मिलेगी, या हार भी गए तो सीख मिलेगी। देर खैरियत नहीं है, सिर्फ पूछते हैं। जो गिरने से डरते हैं वह कभी उड़ान नहीं भर सकते। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। अगर ठान के देखो तो आसमान मिल जाएगा, अगर दिल से देखो तो भगवान मिल जाएगा। सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि बार बार प्रयास किया जाए। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मेहनत को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। आपके पास सीमित समय बेकार मत करो। अगर आज का दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा तो क्या आप वही करोगे जो आज करने वाले हो। आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास एक हष्ट-पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उसे बहुत ही प्रेम करता था, उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण यह था, युद्ध क्षेत्र में घोड़ी की कई बार राजा ने प्राणों की रक्षा की थी। यह घोड़े की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादारी बनी रहे। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्ट-पुष्ट था, मगर उसमें कमी थी। वह जन्म से ही काना था। वह बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, मैं काना क्यों जन्मा हूँ? उसकी माँ ने बोला, बेटा जब तू मेरे गर्भ में था उस समय युद्ध चल रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर राजा ने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना है। यह कहानी सुनकर घोड़े को मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, महाराज ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं इसका प्रतिशोध लूँगा। मैंने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में से निकाल दो। ध्वनि के वेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हमसे प्रेम नहीं करता। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी घोड़े को क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का बहुत जल्दी आज मैदान में पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छुड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसके करीब काना छोड़ उसे उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पीठ पर बिठाकर अगर उसके प्राण बचा लिए। उसने ऐसा क्यों किया? जिस व्यक्ति के
उस घोड़े को काना बनाया। उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई, क्यों प्रतिशोध नहीं लिया? अपनी माँ से पूछो। मुस्कुराती हुई, और संस्कारों के विपरीत तू जा नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। संस्कारों के साए में जिन बच्चों का पालन पोषण होता है, उसे अवचेतन में समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत हो ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा परिवार है, जहाँ संस्कारों की माता पिता की जिम्मेदारी अपने परिवार को अच्छे संस्कार दिए हों। संस्कारी परिवार का व्यक्ति संस्कारी ही बनेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।